कहने को तो और सबसे बड़ी बात जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, सबसे बड़ी बात तो ये तो मैया के सम्मान की बात है। और आज झारखंड की राजधानी रांची के इस मैदान में उपस्थित तेजस्वी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के तमाम कर्मीगण, आए हुए मीडिया बंधु के साथीगण, प्रशासन के साथीगण, सबका हम झारखंडी जोहार करते हैं। और साथ ही साथ आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि जिस योजना का सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड से बाहर भी तारीफ किया जाता था, सराहना किया जाता था कि युवा और युवतियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए कोई तो योजना चल रहा है। और किशोरी युवतियों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलने वाली इतना महत्वपूर्ण योजना, जो एक अनजान से अनजान आदमी भी इस योजना को आगे बढ़ाने का सोचता होगा, इतना महत्वपूर्ण योजना को कोई बंद करेगा, ये किसी ने सपना में भी नहीं सोचा था। और आज हम देख रहे हैं कि तेजस्वी कर्मचारी के रूप में लगभग 10,039 कर्मी कार्यरत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 80 से 90% पहले लोग हैं, महिलाएं हैं। और ये कैसी सरकार है जो 5 साल से 7 साल तक काम करा करके एक बहुत बेहतर अनुभव लेने वाले माताएं बहने को आज उसको बेरोजगार कर रहे हैं और 1000 रुपया चुनावी रिश्वत दे करके माताओं का सम्मान का बात कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना की बात करने वाले हम वर्तमान सरकार को आज इस मैदान से खुले तौर पर हम चुनौती देना चाहते हैं कि अगर सच में माताओं के सम्मान हम चाहते हैं, सच में माताओं के सम्मान की बात करते हैं, तो 1000 रुपये चुनावी रिश्वत देना छोड़िए। तमाम जो युवक और युवतियों को जो आर्थिक सामाजिक करण के लिए छोड़ने का काम करते हैं, इसको सबसे मुख्य धारा में जोड़िए, इसको रोजगार में जोड़िए। मात्र 5 से 7 साल में 10 लाख युवतियों को आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण में छोड़ करके बहुत ही सराहनीय काम करने वाले हम तमाम तेजस्वी कर्मी को हम सैल्यूट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चाहे हर विपत्ति हो, दीदी लोग बता रही थी कोरोना के काल एक ऐसा समय था जो दुनिया को दिखा दिया कि अगर किसी को कोरोना से कोई ग्रसित होता था तो उसके साथ पति खड़ा नहीं हुआ, उसके साथ पत्नी खड़ी नहीं हुई, उसके साथ बच्चे खड़े नहीं हुए, लेकिन राज्य के 10,000 तेजस्वी कर्मचारी 3,000 आंदोलन के तरफ जान को जोखिम में डाल करके खड़ा हुए। इतना महत्वपूर्ण काम को निभाने वाले तेजस्वी कर्मी के हित में अगर ये सरकार सोच नहीं सकती है, तो 2 महीना के बाद ये सरकार गद्दी में बैठने लायक नहीं है। आज बहुत सारे बात बोलने की इच्छा है, लेकिन आज हमारे झारखंड प्रदेश के छात्रों का जो JSSC CGL की परीक्षा हुई थी, इसका लगातार दूसरी बार पेपर लीक किया गया और इसको लेकर के हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आज मसाल जुलूस निकाल रहे हैं और उसका समय हो चुका। नहीं तो बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, लेकिन हम आप लोग को यही आश्वस्त
किसान संघर्ष समिति, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा साथ है। राज्य तेजस्वी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश, आप लोग जो भी निर्णय लीजिएगा, आप लोग के निर्णय के साथ पूरा हमारा संगठन कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके आप लोग के साथ जाएंगे। चाहे जरूरत पड़ेगा, अगर ये तानाशाही की सरकार तमाम माताओं बहनों का हक अधिकार का संघर्ष के दौरान अगर ये पुलिस या ताकत ला करके लाठी चार्ज करे, गोली बारूद करे, FIR करे, तो पहला लाठी हम लोग खाएंगे, पहला गोली हम लोग खाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ राज्य के तेजस्वी कर्मियों की लड़ाई नहीं है। हम राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंडियों से कहना चाहते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ राज्य के तेजस्वी कर्मियों की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई जो यहाँ के युवतियों को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ने वाली एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, उसको चालू करने की लड़ाई है। यह लड़ाई अन्याय और अत्याचार और जुर्म के खिलाफ है। इसीलिए अगर यह धरती बिरसा मुंडा की धरती है, यह धरती दिगंबर पिताम्बर की धरती है, यह धरती फूलो झालों की धरती है, यह धरती निर्मल महतो, सुनील महतो, शक्ति महतो की धरती है, यह धरती वीर बुद्धवदन शेख भिखारी की धरती है। और इन्होंने लड़ते लड़ते अपना हक अधिकार के लिए त्याग बलिदान कुर्बानी दिया है, लेकिन हक अधिकार से समझौता नहीं किया है। और हम लोग उसी के वंशज हैं जो अपना हक अधिकार के लिए त्याग देंगे, बलिदान देंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन अपना हक अधिकार हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि यहाँ के प्रशासन परमिशन नहीं दे रहा है। इनको कौन परमिशन दिया है, कौन इनको आदेश दिया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि 10,039 तेजस्वी कर्मचारी को आज गिरफ्तार करने का आदेश इनको कौन दिया है। अगर ये सरकार 10,039 तेजस्वी कर्मी को बेवजह का अगर बेरोजगार कर सकता है, तो हमको अपना हक की लड़ाई के लिए इनका परमिशन की जरूरत नहीं है। किससे हम परमिशन ले, जिसको हम बटन दबा कर शक्ति दी है, जिसको हम बटन दबा के सरकार बनाए हैं। और इसीलिए क्या, आज इसीलिए क्या हम पूछना चाहते हैं, यहाँ के तमाम जितने भी माताएं बहनें हैं, दादा लोग हैं, एक बात समझ लीजिए कि सरकार के बदौलत हम लोग नहीं, बल्कि हम लोग के बदौलत सरकार है। आज तो बताइए, बिना वोट देने के वोट केंद्र सरकार वही लेगा, बिना वोट दिए बिना बटन दबाए सरकार बना है। जब बटन दबा करके हम लोग सरकार बनाते हैं, तब सरकार बनता है। और दूसरी बात, सरकार कैसे चलता है, सरकार से हम लोग का नहीं, बल्कि हम लोग से सरकार का चलता है। चाहे कि सुबह से शाम तक जो भी आम आवाम जो खरीदते हैं, चाहे बच्चा का किताब कॉपी हो, चाहे माँ बाप का दवाई हो, चाहे मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे किचन का हल्दी मसाला तेल नमक हो, चाहे कपड़ा लत्ता हो, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसमें सरकार का हिस्सा होता है। उसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, और वही टैक्स सरकार का खजाना है। और वही सरकार के खजाने से, उसी पैसे से वो गाड़ी में घूमता है, अपना बॉडीगार्ड रखता है, और जितने अधिकारी पदाधिकारी को पेमेंट देता है। मतलब हम लोग जब टैक्स देते हैं, उससे सरकार चलता है, और हम लोग इससे बटन दबाते हैं
उससे सरकार बनता है। मतलब हम लोग सरकार को 2 चीज दिए, एक बटन दबा करके सरकार बनाए, दूसरा हम लोग टैक्स दे करके सरकार को चलाने में सक्षम कर रहे हैं। हम लोग 2 चीज क्यों दे रहे हैं? टैक्स और बटन दबा करके सरकार को बना रहे हैं, क्यों? इसीलिए कि हमारा रोजगार को सुरक्षित करेगा, इसीलिए कि हमारा बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी लेगा, इसीलिए कि कभी बीमार होंगे तो हमारा इलाज करेगा। लेकिन जब हम एक अभिभावक की उम्र में है, जब हमारा बच्चा का रोजगार की चिंता है, तब ये हम माओ को दीदियों को गिरफ्तार करने का ये सरकार काम कर रहा है। इस उम्र में अपना बच्चा का रोजगार का चिंता सता रहा है सभी को कि हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, हमारा बाल बच्चा को रोजगार कैसे मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य, बच्चा का रोजगार की चिंता करने के समय आज अपना रोजगार का चिंता कर रहे हैं। यह हालत बनाया ये सरकार, छोड़ना नहीं है अपना लड़ाई को। धैर्य रखिए, एकजुट बना के रखिए। हर हाल में सरकार को अपनी बात हम लोग मनवाने के लिए इसको मजबूर करेंगे और सबको हक अधिकार दिलाने में जहां तक संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। क्योंकि इतिहास में जितना लड़ाई देख लीजिए, सब लड़ाई सफल हुआ है। 1831-32 में आंदोलन हुआ था इस धरती में खोल दो, और वो आंदोलन सफल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप एक कानून बना था इमिग्रेशन रूल। 1855-56 में इस माटी में फिर एक आंदोलन हुआ, फूल गिरो संथाल गिरो, वो आंदोलन सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एसपीटी एक कानून बना। यही माटी में 1895 में फिर एक आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा का उल्लास, और वो भी आंदोलन सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सीएनटी एक कानून बना। उसके बाद अलग राज्य का आंदोलन जो चला, वो भी सफल हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुआ। तो हमारा इतिहास गवाह है कि पिछले का हर आंदोलन सफल हुआ है, तो झारखंड राज्य तेजस्वी कर्मचारी संघ का आंदोलन भी सफल होगा। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए, हम फिर आप लोग के बीच आएंगे, कंधा से कंधा मिला करके लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगा मुख्यमंत्री आवास चल जाएंगे, जरूरत पड़ेगा मंत्रालय सचिवालय हर जगह चले जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो झारखंड राज्य के तेजस्वी कर्मचारियों के लिए जेल भी जाना पड़ेगा तो तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम ये निवेदन करेंगे कि लड़ाई को एकजुटता से लड़िए, और अगर 10,039 कर्मी है तो एक दिन पूरा 10,000 के 10,000 आइए, काहे कि रोजगार रहेगा तभी दुर्गा पूजा होगा। ये सरकार को शर्म आना चाहिए कि नवरात्रा का दूसरा दिन है, यहाँ माताओं का पूजा किया जा रहा है, देवी को पूजा जा रहा है, पूरे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, घूमने का तैयारी कर रहे हैं, और झारखंडी आदिवासी मूलवासी की माताएं का चेहरा देखिए, आज आंसू बहाए हैं। सरकार को शर्म आना चाहिए। ये सरकार बेशर्म हो चुका है, इसीलिए हम यही कहेंगे कि लड़ाई को लड़ेंगे। आप लोग माँ हैं, दुर्गा माता का रूप है, अभी दुर्गा माता को पूजा किया जा रहा है। अगर तमाम माताओं को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो रावण रूपी राज्य सरकार का तरंग होना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।